हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5th की इंग्लिश बुक मैरी गोल्ड का सेकंड चैप्टर वंडरफुल वेस्ट को। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल। तो बच्चों, वेस्ट क्या होता है? वेस्ट का मतलब होता है कचरा। तो ये जो हमारी स्टोरी है इसमें बताया गया है कि कचरा जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो अब हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि जो कचरा है वो हमारे लिए यूज़फुल किस तरह से है। वंस द महाराजा ऑफ ट्रैवनकोर ऑर्डर्ड ए ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। पैलेस का मतलब होता है महल। एक बार ट्रैवनकोर नाम की जगह के जो महाराजा थे उन्होंने अपने महल में एक बहुत बड़े डिनर का ऑर्डर दे रखा था। In the afternoon, before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. सर्वे का मतलब होता है सर्वेक्षण और फीस्ट का मतलब होता है दावत। अब दोपहर के समय महाराजा ने सोचा कि क्यों ना मैं किचन में जाकर सर्वे करूं और ये देखकर आऊं कि क्या क्या डिशेस बन चुकी हैं दावत के लिए। What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook. अब क्या होता है, जो महाराजा होते हैं वो किचन में जाते हैं और वो क्या देखते हैं कि कुक के पास में ही एक बास्केट रखा हुआ है जिसमें कि कुछ वेजिटेबल स्क्रैप्स रखे हुए हैं। वेजिटेबल स्क्रैप्स का मतलब होता है सब्जियों के टुकड़े। तो यहाँ पे महाराजा कुक से, कुक कौन होता है? रसोइया। तो यहाँ पे महाराजा कुक से पूछते हैं कि तुम इन सब्जियों के टुकड़ों का क्या करने वाले हो। द कुक रिप्लाइड, दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो देम अवे। अब जो कुक होता है यानी कि रसोइया होता है वो महाराज से कहता है कि महाराज ये तो वेस्ट है यानी कि कचरा है और हम क्या करेंगे, हम इसे फेंक देंगे। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बीट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स। अब जो महाराज थे उन्होंने गुस्से में कहा कि आप इस तरह से सब्जियों के टुकड़ों को बर्बाद नहीं कर सकते। फाइंड अ वे टू यूज देम, द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे। स्टर्नली का मतलब होता है कठोरता से। अब जो महाराज थे उन्होंने बहुत ही कठोरता के साथ रसोइये से कहा कि आप इसका कोई दूसरा तरीका निकालिए और इसको इस्तेमाल में लाइए। अब ऐसा कहकर महाराज जो थे वहां से चले गए। The cook was in a fix and kept staring at the vegetable scraps for some time. अब इसके बाद क्या होता है, जो कुक होता है वो थोड़ी देर के लिए सब्जियों के टुकड़ों को देखता रहता है। Suddenly an idea flashed across his mind. He took all the vegetable bits, washed them and cleaned them well. तभी अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सारी की सारी सब्जियों के टुकड़ों को उठाता है और उनको अच्छे से धो देता है। देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, और फिर वो उन सब्जियों के टुकड़ों को पतले पतले लंबे आकार में काट देता है। ही पुट देम इन ए ह्यूज पॉट एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक। अब इसके बाद वो उन सब्जियों के टुकड़ों को एक बड़े से बर्तन में रखता है और उस बर्तन को आग पर पकने के लिए रख देता है। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर। और फिर उसके बाद वो नारियल लेता है, हरी मिर्च लेता है और लहसुन लेता है। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स। और फिर वो उसमें नमक डालकर जो पेस्ट होता है, पेस्ट किसका बनाया था? नारियल, हरी मिर्च और लहसुन का, उसमें नमक मिलाकर वो उबलती हुई सब्जियों में डाल देता है। ए टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट। टेम्पटिंग का मतलब होता है आकर्षक। अब क्या होता है, जो उसका बर्तन होता है उसमें से एक आकर्षक करने वाली खुशबू आने लग जाती है। नाउ ही विप्ड सम कर्ड एंड एडेड इट टू द करी। विप्ड मतलब होता है फेंटना। अब वो क्या करता है, वो दही को फेंटता है और उसको उस करी में डाल देता है। ही आल्सो poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves.
डेकोरेटेड का मतलब है सजाया। अब क्या होता है, वो थोड़ा सा नारियल का तेल जो होता है वो उसमें डालता है और जो वो कड़ी बनकर तैयार होती है उसको वो कड़ी पत्ते से सजा देता है। लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी। अब जो वो रसोइया होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसकी जो नई डिश होती है वो बनकर तैयार हो जाती है। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। अब क्या होता है, शाम के समय जो गेस्ट आते हैं तो जो कुक होता है वो उनके सामने अपनी नई डिश को पेश करता है और उनको वो उस डिश को सर्व करता है। Everyone was eager to know the name of the new dish. Eager का मतलब होता है उत्साहित। अब जब हर कोई उस डिश को खाता है तो सभी के सभी उस डिश का नाम जानने के लिए बड़े ही उत्साहित हो जाते हैं। द कुक थॉट एंड थॉट। अब जो कुक होता है वो सोचता है और सोचते ही रह जाता है। देन ए नेम केम टू हिज माइंड, ही नेम्ड इट एविल। अब क्या होता है, तभी उसके दिमाग में एक नाम आता है और वो उस डिश का नाम एविल रख देता है। एविल बिकम फेमस ऑल ओवर केरला एंड इज नाउ वन ऑफ द डिशेस इन ए ट्रेडिशनल केरला फीस्ट। ट्रेडिशनल का मतलब होता है पारंपरिक। तो बच्चों, जो एविल है वो इतनी प्रसिद्ध हो गई केरला में कि अब केरला के भोजन में ये एक पारंपरिक डिश के रूप में जानी जाती है। And imagine it all came from a basket of waste. और सोचिए जो ये डिश है ये बास्केट ऑफ वेस्ट से बनी है, यानी कि जिन सब्जियों के टुकड़ों को हमने कचरा समझ के फेंक दिया था ये उससे बनी है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू।